हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स वर्डी। आज हम देखेंगे लिपिड बाइलेयर। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में, उनके डायनेमिक स्ट्रक्चर और जो उनकी हिस्ट्री थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सारी चीज़ें हमने पहले देखा था। तो उसी में हम आगे देखते हैं लिपिड बाइलेयर के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह क्या होती है? लिपिड्स, प्रोटीन्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है। तो हम देखते हैं कि जो लिपिड्स होती है उनका क्या होता है, दो लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर। तो हम देखेंगे कि जो लिपिड होती है उनमें कौन कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है उनकी दो लेयर पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें इस तरीके से क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बाहर की ओर, एक लेयर अंदर की ओर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इस तरीके से यह फैटी एसिड चेन्स होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें हम देखते हैं कि लिपिड बाइलेयर यानी कि एक लेयर बाहर की ओर, जिससे क्या कहते हैं हम? आउटर लीफलेट, और एक लेयर जो अंदर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं? इनर लीफलेट। तो आउटर लीफलेट एंड इनर लीफलेट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या करते हैं? एक दूसरे से हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़े हुए होते हैं, या नॉन कोवेलेंटली रूप से क्या है, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह क्या कर सकते हैं? मूव भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे जुड़े हुए? नॉन कोवेलेंट रूप से जुड़े होते हैं और इनका क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो जो लिपिड होता है वह क्या होता है? बेसिक कंपोनेंट होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या कर सकते हैं? मूव भी कर सकते हैं। और जो मेम्ब्रेन होती है उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी क्या प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर डायनेमिक होता है और वह क्या होती है? फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक कहने का मतलब, यदि एम्फीपैथिक वे होते हैं जिनमें एक हाइड्रोफोबिक इन भी होता है और एक हाइड्रोफिलिक इन भी होता है। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें दोनों इन पाए जाते हैं। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, तो जो उनका हेड वाला पार्ट होता है वह क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, और जो ये टेल वाला पार्ट है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो इनमें दोनों ही पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। इसलिए लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वह क्या है? एम्फीपैथिक हैं और क्या कर सकते हैं? ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है वह क्या होता है? एम्फीपैथिक होता है, जिनमें हाइड्रोफोबिक इन भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक इन भी होती है। जो हाइड्रोफिलिक वाला भाग होता है वह क्या होता है? बाहर की ओर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक वाला होता है वह क्या होता है? अंदर की ओर होता है। यह क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनका स्ट्रक्चर है फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, डायनामिक होता है। इस वजह से कोई भी मॉलिक्यूल्स इनमें क्या कर सकता है? आसानी से अंदर आ सकता है। ये सेमी पेरिएबल है कि क्या करते हैं कि कुछ सिलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें क्या करेंगे? अंदर जाने देंगे, और जो अनावश्यक जो भी यहाँ बाहर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें अंदर नहीं जाने देते। जिनकी सेल के अंदर आवश्यकता होती है उन्हें मॉलिक्यूल्स को यह इसके थ्रू क्या होते हैं? अंदर लाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लिपिड्स होता है, यह लिपिड की जो बाइलेयर होती है वह किन किन लिपिड्स से मिलकर बनी हुई होती है। मेम्ब्रेन लिपिड्स में हम देखेंगे तो इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें अलग अलग टाइप्स के जो लिपिड्स होती हैं वह इस मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होगा? जो लिपिड्स यानी कि जो मेम्ब्रेन होता है जिन लिपिड्स से मिलकर बना होता है उन्हें क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन लिपिड्स कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यह किन किन लिपिड्स
जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड होता है या क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड यानी नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनमें क्या है, फॉस्फेट होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड सेकेंड होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उसे हम और क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इसी तरीके से जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होता है उसे क्या कह सकते हैं, स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड इससे पहले भी हमने देखा था कि जो यदि ग्लूकोज होता है वह लिपिड के साथ जुड़ जाता है, शुगर जो होंगे वह शुगर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वह यदि लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स भी 2 टाइप्स के हैं। पहला होता है ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स एंड दूसरा होता है स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या होता है, स्टीरॉल्स। तो जो स्टीरॉल्स होता है उसमें यदि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन चेन ऐड कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें जो स्टीरॉल्स होते हैं वह किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड, जो किस में पाया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया में। और यह जो प्रोकैरियोट्स होती है, यूकैरियोट्स होती है, उनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसे हम आगे एक एक करके देखेंगे कि ये सारी लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है वह किस टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में हमने 2 देखा था, एक था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और एक था फॉस्फोस्फिंगोलिपिड। तो जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होगा उस या जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोग्लिसराइड। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हम देखेंगे तो यह जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वह सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, जिनमें यह पहला कार्बन है, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। तो फॉस्फोलिपिड्स, तो इसमें हम देखेंगे कि जो फॉस्फेट होता है वह क्या होता है, इसके हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। तो ग्लिसरॉल में जो उनका हेड ग्रुप होता है, जो थर्ड कार्बन 1 2 3, तो इस थर्ड कार्बन से क्या होता है, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कहते हैं। तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या होता है, जो सभी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उनका बैकबोन होता है। इसी में फिर आगे जो भी एमिनो एल्कोहल्स होंगे, जो फैटी एसिड्स होंगे, वह क्या करेंगे, जुड़ते जाएंगे। तो यह ग्लिसरॉल हो गया, जिनमें थर्ड कार्बन में क्या जुड़ गया, फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कहते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो इनका 2 OH था, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो इनके साथ क्या होता है, यहाँ पे एक फैटी एसिड आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक फैटी एसिड आकर जुड़ जाता है, जो किससे जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। क्या करते हैं, इनमें एक फैटी एसिड और दूसरा फैटी एसिड, ये दोनों आके जुड़ जाते हैं। कि इनमें जो OH वाला जो ग्रुप था इनमें आके जुड़ जाते हैं। अब क्या होता है, जो थर्ड कार्बन होता है उनसे इनमें जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उनसे क्या होगा, यहाँ पे एमिनो अल्कोहल आके जुड़ जाएगा। यह क्या हो सकता है, जैसे कोलिन, सेरीन हो गया, इथेनोलामीन हो गया, आइनोसिटॉल, यह सारे जो होंगे वह आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो एमिनो अल्कोहल जैसे क्या होता है, कोलिन, यहाँ कोलिन यह सबसे ज़्यादा जो होता है फास्फोटाइडिल, इसे हम क्या कहेंगे, यदि यहाँ पे कोलिन आके जुड़ गया तो यह क्या कहलाता है, फास्फोटाइडिल कोलिन। तो यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं फास्फोटाइडिल सेरीन। यहाँ पे जो X लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर सेरीन आके जुड़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फास्फोटाइडिल सेरीन। इसी तरीके से जो फास्फोटाइडिल इथेनोलामीन, जो इथेनोलामीन होता है वह आकर इस सेरीन के स्थान पर, यानी
जो इथेनोलामीन होगा वो यहाँ आकर जुड़ जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामीन। और फिर फोर्थ होता है फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। तो इनोसिटॉल इस तरीके से जो कोलिन होगा, सेरीन होगा, इथेनोलामीन होता है, इनोसिटॉल होता है, वह सारे यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से यह अनेक जो फॉस्फेटाइडिल कोलिन्स होती हैं, सेरीन्स होती हैं, यह सारे प्रेजेंट होती हैं। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होती है, जिन्हें फर्स्ट कार्बन पर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है जो एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर भी एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, और जो थर्ड कार्बन होता है इनमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा इनमें कोलिन हो गया, सेरीन हो गया, और जो भी इनोसिटॉल हो गया या इथेनोलामीन, ये आकर इनमें जुड़ सकते हैं। इस तरीके से जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं, इन तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे फास्फोस्फिंगोलिपिड्स। फास्फोलिपिड में सेकेंड हम देखते हैं क्या होता है, फास्फोस्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। तो फास्फोस्फिंगोलिपिड में क्या होगा कि जो स्फिंगोसिन होती है वह मतलब वह पाया जाता है जिसमें फैटी एसिड्स और जो भी फॉस्फेट होते हैं वह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और इनमें जो एमिनो समूह होती हैं और जो वेज ग्रुप होता है, इनसे आकर फिर जो फैटी एसिड्स होती हैं वह आकर जुड़ती हैं, और जो भी अल्कोहल होंगे, अमीनो अल्कोहल होंगे और जो फॉस्फेट होंगे वह यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इसी में हम आगे देखेंगे कि जो स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर में जो सेकेंड जो कार्बन है उनमें जो एमिनो ग्रुप होगा, इनमें एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाता है। यह किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेरामाइड कहते हैं। इसके बाद अब फैटी एसिड आकर जुड़ गया, तो अब इनमें क्या होता है, फॉस्फेट जो ये वाला OH ग्रुप है, इससे आके फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, और फॉस्फेट के जो भी अमीनो अल्कोहल जैसे कॉलिन हो गया, सेरीन होंगे, इथेनोलामीन होंगे, ये सारे आकर इनमें जुड़ सकते हैं। उसके बाद क्या बन जाता है, फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स बन जाता है। तो यह स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर है, ये वाला, यह इसमें यही स्ट्रक्चर को बताया गया जो स्फिंगोसिन है। तो इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिनमें जो सेकेंड कार्बन है उनमें क्या आकर जुड़ गया है, ये फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड आकर यहाँ पे जुड़ गया है, और जो थर्ड वाला कार्बन है जिनके OH था, तो उनमें एक फॉस्फेट आके जुड़ गया, और फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ गया है, कोलिन। कोलिन के अलावा इनमें सेरीन जुड़ सकते हैं, इथेनोलामीन जुड़ सकते हैं। तो इन सब जुड़ने के बाद यह क्या बन जाता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बन जाता है, या फॉस्फोस्फिंगोलिपिड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो फॉस्फोस्फिंगोलिपिड है उनका स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें स्फिंगोसिन जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनमें क्या जुड़ जाते हैं, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट और जो भी कोलिन होता है वे आके जुड़ जाते हैं और फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड के बाद हम आगे देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है। तो ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जो यह भी जो मेम्ब्रेन सिस्टम होती है उसका एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन जो ग्लाइकोलिपिड होता है वह स्टीरॉल और जो फॉस्फोलिपिड होती है उनके कंपैरिजन में यह क्या होती है, कम अमाउंट में मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें ग्लाइकोलिपिड में हम फर्स्ट देखते हैं ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, यदि लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो ग्लिसरॉल है उनके स्ट्रक्चर में दो फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं, और जिनमें जो थर्ड कार्बन होता है 1 2 3, और जो थर्ड कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है जो क्या है, गैलेक्टोज है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, गैलेक्टोलिपिड। तो गैलेक्टोलिपिड में क्या है, जो गैलेक्टोज होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा इसमें क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट के दो कार्बन है उनमें एस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या है, दो फैटी एसिड जो है वो क्या है, जुड़े हुए हैं, और जो थर्ड कार्बन है उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा एक जो गैलेक्टोज है वह आकर जुड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोलिपिड कहते हैं।
गैलेक्टोलिपिड कहते हैं। और यह गैलेक्टोलिपिड कहाँ पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है उनमें यह गैलेक्टोलिपिड पाया जाता है। इसमें ही हम ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड में सेकंड होता है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड में क्या होता है? जो गैलेक्टोज था उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? सल्फेटेड ग्लूकोज जुड़ा हुआ होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वह सेम होता है। इनमें भी जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उनमें क्या जुड़े हुए हैं? जो फैटी एसिड रेसिड्यू होते हैं वह क्या है? जुड़े हुए हैं। और इसके बाद जो थर्ड कार्बन होता है उनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है? सल्फेटेड ग्लूकोज जुड़ा हुआ रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सल्फोलिपिड्स कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सल्फोलिपिड्स भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सल्फोलिपिड क्या हो रहे हैं? पाए जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। जो ग्लाइकोलिपिड्स है उनमें सेकंड हम देखते हैं क्या होता है? स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। तो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड में वही होगी कि स्फिंगोसिन इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है और जिनमें क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए होंगे। तो इसमें में हम देखते हैं कि स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है कि जो स्फिंगोसिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। तो ये जो स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर में सेकंड में क्या जुड़ा होता है? एक फैटी एसिड आके जुड़ जाएगा और फैटी एसिड के बाद जो थर्ड वाला कार्बन होता है उससे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो रेसिड्यूज आके जुड़े हुए होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज है वह आकर जुड़ जाते हैं। तो यह क्या बन जाता है? स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है, जिनमें क्या है? एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। स्फिंगोसिन स्ट्रक्चर में एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है और यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स रेसिड्यू जुड़े हुए हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्फिंगोग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो यह तीन टाइप्स के होते हैं, सेरिब्रोसाइड, दूसरा होता है ग्लोबोसाइड और थर्ड होता है गैंग्लियोसाइड। तो इसमें जो सेरिब्रोसाइड्स होता है उनमें क्या होते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू इससे जुड़ा हुआ होगा जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है उससे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेरिब्रोसाइड्स। और एक से अधिक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू जुड़ा होगा तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोबोसाइड। और थर्ड क्या होता है? गैंग्लियोसाइड। यदि कार्बोहाइड्रेट जो रेसिड्यू होती है उनके साथ यदि एक मॉडिफाइड सियालिक एसिड जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गैंग्लियोसाइड कहते हैं। गैंग्लियोसाइड कहलाता है। तो जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स होता है वह क्या होता है? एनिमल मसल एंड सेल जो नर्व सेल मेम्ब्रेन्स होती है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे स्टेरॉल्स के बारे में। थर्ड हम देखते हैं स्टेरॉल्स। तो स्टेरॉल्स क्या होते हैं? यह एक कॉम्प्लेक्स रिंग्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। सभी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें यह स्टेरॉल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो स्टेरॉल्स में हम देखेंगे यदि इनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन आकर जुड़ जाए तो यह क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें मेन स्टेरॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ही होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह प्लांट्स में रेयरली पाया जाता है, यानी क्या होता है? प्लांट्स में यह क्या होता है? एब्सेंट होता है, रेयरली पाया जाता है। और जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल उतनी ही अमाउंट में पाया जाता है जितनी अमाउंट में क्या होते हैं? फास्फोलिपिड पाई जाती हैं। और यह कोलेस्ट्रॉल क्या कहती हैं? जो मेम्ब्रेन होती है उनकी थिकनेस को क्या कहती हैं? बढ़ाती हैं और फ्लूइडिटी में क्या करेंगे? बफर के रूप में यह क्या करती है? कार्य करती है। कोलेस्ट्रॉल को हम देखेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह लिपिड मॉलिक्यूल्स की तरह क्या होता है? एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक होता है यानी इनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और एक हाइड्रोफोबिक, मतलब यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बोलेंगे हम, उससे कहेंगे हाइड्रोफोबिक इन भी होती है और हाइड्रोफिलिक इन भी होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह क्या होता है? एम्फीपैथिक होता है। तो स्टेरॉल्स में हम देखते हैं एक होता है स्टिग्मा स्टेरॉल। तो यह क्या होता है? इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन स्टेरॉल है जो किसमें होता है? प्लांट में पाया जाता है। सेकेंड होता है कैम्पेस्ट्रोल एंड सिस्टेरॉल, यह भी प्लांट से स्टेरॉल है। थर्ड होता है इरिगो स्टेरॉल, यह क्या होता है? जो फंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होती है उनमें यह इरिगो स्टेरॉल पाया जाता है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्टेरॉल्स हैं वह कोलेस्ट्रॉल के रूप में किस में पाए जा रहे हैं, एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं और विभिन्न कार्यों को करते हैं। फंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। फोर्थ हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स। तो जो आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स होता है, क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया का मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं और यह जो प्रोकैरियोट्स होती हैं और यूकैरियोट्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और जो इनमें क्या होता है, ईथर बॉन्ड होता है और ईथर बॉन्ड के द्वारा लिंकेज होता है और ये ईथर बॉन्ड क्या होता है, एस्टर बॉन्ड से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इस तरीके से हमने देखा कि इनमें विभिन्न टाइप्स के जो लिपिड बाइलेयर्स हैं उनमें अलग अलग टाइप के लिपिड पाए जाते हैं। तो इसमें इसका जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।